हेलो गाइस, मैं श्वेतांक और आप देख रहे हैं दी लर्निंग टॉप। तेलुगु फिल्मों के सुपरस्टार महेश बाबू पिछले कुछ समय से अपने एक बयान को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। मगर आज हम उनकी बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनकी एक फिल्म रिलीज हुई है, उसका नाम है सरकारू वारी पाटा। पिछले कुछ समय में दक्षिण भारतीय भाषाओं की फिल्मों को हिंदी बेल्ट में भी खूब पसंद किया गया है। देखना यह रहेगा कि महेश की सरकारू वारी पाटा भाषाई खाई को पाट कर बाहुबली, केजीएफ और पुष्पा वाली सफलता को दोहरा पाती है या नहीं। आपको आगे फिल्म के नाम से मिलते जुलते वर्ड प्ले सुनने को मिल सकते हैं, बेयर विद मी। सरकारू वारी पाटा की कहानी विशाखापट्टनम यानी वाइजैग में शुरू होती है। मही नाम का एक लड़का है जिसके माता पिता ने बैंक का लोन न चुका पाने की वजह से आत्महत्या कर ली थी। अब मही बड़ा हो गया है, मियामी में रहता है। वो वहां पैसे के लेन देन के व्यापार में है। इसी दौरान उसकी मुलाकात कलावती नाम की एक लड़की से होती है। कलावती बिल्कुल देसी अवतार में मही को मिलती है। वो उसे $10,000 यानी तकरीबन $2.25 लाख उधार लेती है। एक दिन मही कलावती को बाद में शराब पीते और जुआ खेलते देख लेता है। मही को यह चीज पसंद नहीं आती, इसलिए वो अपने पैसे वापस मांगने लगता है, मगर कलावती पैसे देने से मना कर देती है। ऐसे में मही कलावती के पिता राजेंद्र नाथ से पैसे लेने मायामी से वाइजैग चला आता है। मायामी से विशाखापट्टनम के रास्ते में कुछ ऐसा होता है जिसके बाद मही राजेंद्र नाथ से $10,000 के बदले 10,000 करोड़ रुपए मांगने लगता है। इस बदलाव के पीछे की वजह मही के बचपन से जुड़ी हुई है। क्या है पूरा खेल, ये बात आपको फिल्म देखने के बाद समझ आएगी। सरकारू वारी पाटा एक मेन स्ट्रीम मसाला फिल्म है जो कुछ चाहती है कि हंसी खेल में कुछ गंभीर बात भी कह दी जाए। मगर जब आप फिल्म अपने विषय को इतने हल्के में लेगी तो पब्लिक उस चीज को सीरियसली कैसे लेगी। बड़े और पैसे वाले लोग जब बैंकों से लोन लेते हैं, वो लोग तमाम तरह के हथकंडे आजमाते हैं ताकि उन्हें बैंक को पैसा लौटाना ना पड़े। जबकि गरीब लोग जो वाकई जरूरत के समय में बैंक से लोन लेते हैं, अगर उनकी ईएमआई समय पर ना आए तो बैंक वाले उगाही करने घर चले आते हैं। ऐसे में अपनी इज्जत बचाने के लिए लोगों के पास जान देने के अलावा कोई चारा नहीं बचता, ऐसा फिल्म हमें बताती है। सरकारू वारी पाटा इस सब्जेक्ट पर बात करती है, मगर मसला यह है कि फिल्म अपने टॉपिक पर आने में बहुत देर लगाती है। पूरा फर्स्ट हाफ मही और कलावती के प्रेम में पड़ने और कॉमेडी करने में निकल जाता है। इंटरवल से ठीक पहले आपको एक बेसिक आइडिया दिया जाता है कि आगे क्या होने जा रहा है। सेकेंड हाफ में फिल्म अपने पॉइंट पर पहुंचती है। सरकारू वारी पाटा की एक अच्छी कोशिश है, मगर ये फिल्म न तो अपने विषय को गंभीरता से जनता के सामने रख पाती है, न ही उन्हें एंटरटेन कर पाती है, क्योंकि ये कहानी ऑलमोस्ट 2 हिस्सों में बटी हुई है जिसे आप चाह कर भी कनेक्ट नहीं कर पाते। फिल्म के जो कथित रोमांटिक और फनी सीन्स हैं वो प्रॉब्लमैटिक हैं। आप थिएटर में हंसते तो हैं, मगर श्योर नहीं हो पाते हैं कि फिल्म के जोक पर हंस रहे हैं या इस फिल्म में जोक के होने की विडंबना पर। उदाहरण के तौर पर हम आपको एक फिल्म का एक सीन बताते हैं। मही कलावती को रोज शाम अपने घर बुलाता है ताकि वो उसके साथ सो सके का गलत सेंस में मत लीजिए, सो सके को। वो कलावती के पैर पर पैर रखकर सोता है, तभी उसे नींद आती है। मुझे निजी तौर पर यह लगता है कि साउथ इंडियन फिल्म मेकर्स अपने फिल्म में हीरोइन को कास्ट तो कर लेते हैं, मगर उन्हें समझ नहीं आता कि उस फीमेल कैरेक्टर के साथ किया क्या जाए। इसलिए वो उन किरदारों के साथ कुछ वियर्ड और अजीब सी चीजें करवाते हैं जो बेवकूफाना और प्रॉब्लमैटिक लगती हैं। सरकारू वारी पाटा में महेश बाबू ने मही उर्फ महेश का रोल किया है। इस लड़के का बचपन बड़ा दुखदाई बीता है, मगर वो अपनी जवानी में भी कुछ ऐसा नहीं कर रहा है जो उसकी लाइफ को बेटर कर सके। सिर्फ यूएस शिफ्ट हो जाने से किसी की लाइफ में कोई चेंज नहीं आएगा। आपको वहां आके कुछ कायदे का करना होगा। मगर फिल्म बताती है कि उसका पैसे का लेन देन का बिजनेस जो है वो सही चल रहा है। बहरहाल, महेश बाबू पिछले कुछ समय से एक सी चीजें कर रहे थे। इस फिल्म की मदद से वो कुछ अलग और नया करने की कोशिश करते दिखते हैं, मगर फिल्म में वो थोड़े कंफ्यूज लगते हैं। एक और उन्हें एक बड़े कॉज के लिए लड़ना है, तो दूसरी तरफ उन्हें अपने फैंस को भी खुश करना है। फैंस महेश को फुल ऑन एक्शन, डांस और कॉमेडी करने देखना चाहते हैं। इस फिल्म के पहले हिस्से में वो ये सब करते हैं। दूसरे पार्ट में उन्हें एक जिम्मेदार नागरिक दिखना है जो अपने देशवासियों के लिए खड़ा होता है। मही का कैरेक्टर इन 2 चीजों के बीच पिसता रहता है। कीर्ति सुरेश ने फिल्म में कलावती नाम की लड़की का रोल किया है। अगर आप महानती से कलावती तक का उनका सफर देखेंगे तो डिसअपॉइंट होंगे। कलावती मॉडर्न टच के साथ एक रेगुलर साउथ इंडियन हीरोइन है। पहले वो एक लड़के को झांसा देकर उससे पैसे लेती है, मगर आखिर में उसी लड़के के प्यार में पड़ जाती है। मॉडर्न इसलिए क्योंकि इस फिल्म में उस किरदार को कसीनो में बैठकर शराब पीते और जुआ खेलते दिखाया गया है। हालांकि उस चीज को फिल्म और उसका हीरो दोनों ही गलत मानते हैं। समुति रखनी ने कलावती के पिता और राज्यसभा सांसद राजेंद्र नाथ का रोल किया है, जिसका वाइजैग में सिक्का चलता है। समुति रखनी को देखकर लगता है कि वो अल्लू अर्जुन की अला वैकुंठ पुरमलो वाले किरदार को ही आगे बढ़ा रहे हैं। सरकारू वारी पाटा जनता का मनोरंजन करने के साथ उन्हें एक मैसेज देना चाहती है जो पब्लिक तक सही से डिलीवर नहीं हो पाता, क्योंकि फिल्म अपना संदेश देने के दौरान बहुत प्रीची हो जाती है। इस फिल्म को गीता गोविंदम फिल्म परशुराम ने डायरेक्ट किया है। ये पहला मौका है जब परशुराम किसी सुपरस्टार के साथ काम कर रहे हैं।
ऐसे में डायरेक्टर को सुपरस्टार के फैंस को भी केटर करना है और वो बात भी कहनी है जो अपने फिल्म के माध्यम से कहना चाहते हैं। इसी दुविधा में वो कोई भी चीज ढंग से नहीं कर पाते। कुल मिलाकर बात यह है कि सरकारू वाली पाटा एक औसत मास एंटरटेनर फिल्म है जो ना तो पब्लिक को एंटरटेन कर पाती है और ना ही एजुकेट। मैं था श्वेतांक और आप देख रहे थे दी लल्लन टॉप।